सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय। तो फिर बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो भाई आज था वीकेंड का वार, क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो भाई आज सलमान खान जो गुस्सा थे, एल्विस यादव, फुकरा इंसान, मनीषा रानी एंड बेबिका से क्यों आपको पता होगा। जब डेविल वर्सेस एंजल टास्क हुआ था उस टाइम पे बेबिका ने जो मनीषा को 3 बार धक्का दिया था, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला बेबिका को। एंड फिर बिना बेबिका मतलब अच्छे से सुन नहीं रही थी, तो सलमान खान गुस्से में बोल देते थे कि आप ही सही हो, आप ही महान हो, आप ही जीतोगे ये सीजन, उससे अगला सीजन भी आप जीतोगे। थोड़ा वो गुस्से में बोल दिए थे ना। अब आते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव के ऊपर वो गुस्सा क्यों थे, तो उन्होंने बेबिका के बारे में कुछ ऐसे बोल दिया था मनीषा, फुकरा इंसान एंड जिया शंकर के सामने। वो बेसिकली वही बोल रहे थे कि बाहर इसको कोई नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता, पता है इसको कैसे कमेंट्स आते हैं। एंड वो कमेंट्स बोलते जो कि सेंसर्ड होते हैं, मतलब कि नहीं सुनाया जाता है। और भी वो कुछ कुछ चीजें बोलते हैं फुकरा इंसान को बाद में। तो उसी क्लिप को जो एल्विस यादव को भी दिखाया जाता है, वहाँ पे सलमान खान मनीषा को बोलते हैं तुम हंस रही थी, तुम मजे ले रही थी, तुम वहाँ पे उसको समझाती, एक लड़की हो के एक लड़की के बारे में ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं एंड तुम उसको हंस के मजे में ले रही हो। एंड वही फुकरा इंसान भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे एल्विस यादव को। तो वही सलमान खान भी काफी ज्यादा नाराज थे ना फुकरा इंसान से। और इसके बाद में जब वो वीडियो दिखाया गया एल्विस यादव को, अंदर फिर एल्विस यादव की मॉम आती है वीडियो कॉल के थ्रू। एंड उस टाइम भाई एल्विस यादव काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सलमान खान बोलते हैं जो तुम्हारे बाहर आर्मीज है, मतलब कि एल्विस यादव के फैंस को बोल रहे हैं, वो बोलते हैं आर्मी जो होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करते हैं देश को, एंड जो तुम्हारे आर्मी है ना उनको भी बॉर्डर पे जो असली आर्मी है वो प्रोटेक्ट करते हैं। बता दो इसके बाद भी सलमान खान ने काफी कुछ समझाया। वो बोले कि अभी तुम बहुत यंग हो, अभी और बहुत काम करना, मिस्टेक होता है, गलती होता है, बट उससे सीखो, ऐसा करके वो बताए ना। एंड ऑल्सो वहाँ पे फुकरा इंसान भी अपना गलती माने कि हाँ मेरा गलती है, 100% मुझे बोलना चाहिए था। मनीषा रानी भी उस टाइम पे एकदम चुप होती है। अब ये तो हो गया वीकेंड का वार का बात है ना। अब यहाँ पे फैंस का क्या कहना है एल्विस यादव के। यहाँ पे एक जन ने ट्वीट किया था, फैन फॉलोइंग की बात अभिषेक एंड मनीषा ने करी थी, एल्विस यादव कभी नहीं बोला। दिस इज सो सैडनिंग एंड अनफेयर। जस्ट बिकॉज एल्विस यादव गॉट द हाईएस्ट ऑडियंस डज नॉट मीन यू विल बैश हिम फॉर ए होल एपिसोड। जिया वाज सॉफ्टली लेक्चर्ड फॉर 5 to 7 minutes फॉर सोपी वाटर। यहाँ पे बेरोजगार लिखे थे, एल्विस ने बस कमेंट बताया था क्या बोला जा रहा है, सो इतना नाटक क्यों, सलमान खान सी गए हो। यहाँ पे कल लौंडा एक ट्वीट किए थे, मेकर्स के टारगेट सिर्फ फुकरा इंसान, एल्विस यादव, मनीषा रानी, और भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट ये लोग उनको कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, कमेंट करके जरूर से बताना। और कल के बिग बॉस के लाइव फीड का कुछ अपडेट दे देता हूँ। कल बेबी का ना फुकरा इंसान का हाथ देखती है, ठीक है, एंड वो बोलती है कि तुम्हारा शादी 4 साल बाद होने वाला है, एंड शादी के 7 साल या 10 साल बाद तुम्हारा किसी और लड़की के साथ लव अफेयर होने वाला है, ऐसे करके वो बताती है। तो फुकरा इंसान बोलते हैं हाँ 3-4 साल में तो शादी हो जाएगा, बट ये लव अफेयर वाला गलत बोल दिया। और सुना पूजा भट्ट एल्विस यादव को बोलती है अगर वो पॉपुलर होती तो नॉमिनेट नहीं होती, यानी मनीषा रानी की बात कर रही है। तो एल्विस यादव कहते हैं हो सकता है पॉपुलर थी इसलिए नॉमिनेट हुई। और सुना एल्विस यादव बेबिका के बारे में फुकरा इंसान को बोलते हैं चाहे भी या फिर नहीं चाहे, पर बेबिका ने शो को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो नेगेटिव दिखे या फिर विलन बनना भी एक बड़ा टास्क है शो में। और सुना कल मनीषा रानी, फुकरा इंसान, एल्विस यादव ये सब बात कर रहे होते हैं, वहीं पे ना मनीषा रानी ने थोड़े छोटे कपड़े पहने थे, तो फुकरा इंसान ने ना उनको पिलो दे दिया मनीषा को, बेसिकली ढकने के लिए। इसके बाद बहुत सारे लोग उनको बोल रहे ट्रू जेंटलमैन। और सुना बेबिका एंड फुकरा इंसान बात कर रहे होते जिया शंकर के बारे में। बेबिका बोलती है तेरा और जिया का कैसे बाहर वायरल हो रहा है, तुम लोग का कहीं तो दिखा होगा ना। यहाँ पे वो शायद से लव एंगल वगैरह कुछ बोल रही है। तो फुकरा कहता है पता नहीं, देख डेफिनेटली आई हैव ए बिग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, आई वांट टू टेक हर टू टॉप 5। बेबिका बोलते तुम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो जबकि उसने तुम्हारे लिए बहुत कम किया। तो फुकरा बोलते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग वेरी लेस फॉर हर। बेबिका कहते हैं फॉर व्हाट, फॉर नॉट नॉमिनेटिंग यू। तो फुकरा इंसान कहता है उसने मुझे बहुत चीजों में ऊपर रखा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने रिटर्निंग फेवर कुछ नहीं दिया। तो बेबिका कहती है तू दे रहा था टिकट टू फिनाले में लेकिन वहां नहीं हो पाया, बट तू वहां कोशिश कर रहा था, जब जब तेरे को मौका मिला तूने देने की कोशिश की है। तो फुकरा इंसान कहते हैं मैंने हमेशा ट्राई किया बट स्टिल आई डोंट थिंक मैंने कभी इतना एविडेंट करा है उसके लिए कि देख जाइए मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। एंड वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड मेरे मन में है, इट्स जस्ट कि मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फुकरा इंसान बताया कि जिया शंकर ने जो उनके लिए बहुत कुछ किया है जिसके बदले उन्होंने बहुत कम किया है जिया शंकर के लिए। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और सुना कल पूजा भट्ट और आशिका के बीच में लड़ाई हो गया था, क्यों? बेसिकली आशिका ने जो डस्टबिन साफ नहीं किया, तो पूजा भट्ट काफी कुछ बोल रही थी, तो आशिका बोलती है कि मैम मैं हमेशा साफ करती हूँ लेकिन कल मैं भूल गई होंगी। फिर इसके बाद भी पूजा भट्ट काफी कुछ सुनाती है। और सुना जियो सिनेमा कल एक ट्वीट किए थे जब तक भाईचारा इज ऑन टॉप एंटरटेनमेंट मिलेगा नॉन स्टॉप। फाइनली जियो सिनेमा ने अभी अभिया को छोड़कर भाईचारा वाला कुछ लिखने लग गए ट्विटर पर। और भाई ट्विटर पर 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई में किसके सबसे ज्यादा हैशटैग चले, वो है मनीषा रानी 1.9 मिलियन, एंड इसके बाद है एल्विस यादव 1.9 मिलियन, एंड इसके बाद है फुकरा इंसान 1.6 मिलियन, एंड इसके बाद है जिया शंकर 975 के, एंड इसके बाद है पूजा भट्ट 236 के, एंड ऑल्सो अभिया के सबसे ज्यादा हैशटैग हुए या फिर अभिषा के या फिर एल्विसा के। तो बता दो 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक अभिषा के सबसे ज्यादा हैशटैग थे विद 1.4 मिलियन हैशटैग्स, अभिया के 1.1 मिलियन हैशटैग्स, एंड एल्विसा के 711 के हैशटैग्स। ऑल्सो गाइस आपको बताऊंगा ट्रिगर्ड इंसान जो मीट अप कर रहे टू सपोर्ट फुकरा इंसान, इसके बारे में और डिटेल से बताए कहां में होने वाला है, क्या है एंट्री फीस, ये सब कुछ वो बताए ना, आप देखिए। राइट गाइस, तो मेरी ना कल वाली मीटअप वाली स्टोरी के बाद काफी सारे क्वेश्चंस है लोगों के कि क्या हम भी आ सकते हैं एंड क्या हो रहा है, क्या इवेंट है, कितने बजे है, कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार मैंने सोचा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो देखो अभिषेक जो है वो बिग बॉस में, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं एंड काफी सारे और क्रिएटर
क्रिएटर्स जो है एक फन मीट एंड ग्रीट टाइप सेशन कर रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली हाट पीतमपुरा, जो कि नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन से 2 से 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहां पे इट्स अ फ्री फॉर ऑल इवेंट, हर कोई आ सकता है, जो भी आना चाहता है, आसपास रहता है, आना चाहता है वो आ सकते हैं। क्रिएटर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आ सकते हो। क्या होगा यहाँ पे? क्रिएटर्स वगैरह के साथ मीट एंड ग्रीट होगा, लाइव रोस्टिंग होगी, वॉच अलोंग होगा बिग बॉस का, अभिषेक की वीडियोस का, एंड इट्स अ फ्री इवेंट सबके लिए ऑब्वियसली। लेकिन दिल्ली हाट जो है वो एक गवर्नमेंट साइट है, तो वहां पे उसकी एंट्री आई थिंक 20 रुपए है। वो तो सरकारी फीस है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा आई विल बी देयर 5 से लेके 6:30 7 जितना भी पॉसिबल होगा। तो अगर आप आसपास रहते हो तो डू ड्रॉप बाय एंड या आई सी यू देयर, अगर आप आ रहे हो ऑब्वियसली। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया इंस्टाग्राम ने। अब इसके बहुत सारे रीजंस दे रहे थे लोग कि MC स्टैन के फैंस ने रिपोर्ट करके डिलीट कर दिया, एंड कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे जहां पे लिखा गया था कि वो अपने वीडियो में अपने आप को इंजर कर रहे थे, जिसके बाद इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में। लेकिन बता दो अभी पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट अभी वापस आ चुका है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, केरला की 11 वुमेन सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में। तो 11 जन मिलकर 25-25 रुपए इकट्ठे करके एक लॉटरी उन्होंने लिया था, ठीक है, 250 रुपए का। बता दो वो लॉटरी कोई ऐसा वैसा लॉटरी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट मॉनसून बम्पर लॉटरी था, एंड वो लॉटरी वो जीत गए। एंड पता है उनको कितना रुपए मिला? 10 करोड़ रुपए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह कटेंगे, एंड हर एक जन को जो 63 लाख रुपीस करके मिलेगा। पता उन्होंने क्या बोला? भले ही उनको इतना रुपए मिला है, बट वो लोग जो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। काफी अच्छा लग गया भाई मेरे को ये न्यूज सुन के ना। और जो केरला से रिलेटेड एक और न्यूज है, तो एक जन पिछले 1 साल से गायब था, ठीक है, बट वो जो एक गांव में मिल गए रिसेंटली, पुलिस ने ट्रेस कर लिया। एंड जब वो मिले ना, उन्होंने मीडिया पर्सन को क्या बोला पता है? वो क्यों गायब थे इतने टाइम से? उन्होंने घर किस लिए छोड़ा? बीवी के डर से। बता दो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने पुलिस को बोला था कि उनके हस्बैंड को किसी ने मारा है, उनके बॉडी को जो दफना दिया गया है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, नुपुर सेनन के बारे में। बता दो ये जो कृति सेनन की बहन है, ठीक है, तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था बेसिकली कृति सेनन को बर्थडे विश करते हुए। तो एक ने वहां पे कमेंट कर दिया फ्लॉप सिस्टर्स, तो उसका जो नुपुर सेनन रिप्लाई की, एंड स्टिल यू आर फॉलोइंग अस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के बारे में। यस, आपको पता है आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह का फिल्म है, तो पता है ये फिल्म ने एक दिन में कितना कलेक्ट कर लिया इंडिया में? वो है 11.5 करोड़। एंड ये फिल्म बन गया इस साल का 5th बेस्ट ओपनिंग हिंदी फिल्म। ये फिल्म के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स भी रिएक्ट करे, जैसे मोस्टली सेन लिखी, व्हाट ए विन दिस फिल्म इज फॉर ए मैड करण जौहर फैन लाइक मी। एंड वो आलिया भट्ट, रणवीर सिंह एंड बाकी एक्टर्स को भी वो अप्रिशिएट किया, आप देख सकते हो। ऑल्सो आशीष चंचलानी भी एक स्टोरी पोस्ट की, रणवीर सिंह यू एब्सोल्यूट बीस्ट, व्हाट ए परफॉर्मेंस। ऑल्सो कंगना रनौत भी जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के ऊपर रिएक्ट करी, वो कही हाउ कम ही स्पेंड 250 करोड़ ऑन हिज स्टूपिडिटी। यहाँ पे वो करण जौहर की बात कर रही है। उस फिल्म में बता दूं, बताया जा रहा है कि 250 करोड़ खर्च किया गया। वो कही why he needs 250 crore to make a daily soap. Don't waste funds. It's not easy time for industry. Retire now and let young filmmakers make new and revolutionary films. So अगर आप लोगों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म देखा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, अर्चना के बारे में। तो अर्चना अपने ट्रोलर्स के ऊपर रिएक्ट करी। किसी एक ट्रोलर ने उनको बोल दिया था कि वो जो एक लड़के की तरह दिखती है, तो उसका रिप्लाई करते हुए अर्चना कही जो लोग भी मुझे ट्रोल करते हैं वो सबसे ज्यादा वेल एंड यूजलेस लोग होते हैं। वो बताइए वो ट्रोलर्स को रिप्लाई नहीं करती ज्यादा करके, क्योंकि उनका एम ही यही होता है किसी को ट्रोल करके अटेंशन पाने का। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट का ना रिसेंटली एक यूएस में कॉन्सर्ट था, तो पता है वहां पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख टेलर स्विफ्ट के फैंस आए थे। एंड वहां पे इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा था, लोग इतना ज्यादा नाच रहे थे। वहां उस एरिया में भाई 2.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया। यस, वहां पे मतलब इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, लाउड म्यूजिक, एंड ऊपर से लोग डांस कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ा बहुत भूकंप तो आया। जैसे यहाँ पे हमारे घर के सामने से जेसीबी जाता है तो घर हिल जाता है, तो सोचो वहां पे तो क्या हुआ होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक एक्ट्रेस के बारे में जिनका नाम है निथिया सासी, ठीक है, ये मलयालम एक्ट्रेस है जिन्हें मैं नहीं जानता। तो वो है उनकी एक दोस्त जो है अरेस्ट हो चुकी है। क्यों? अब ये क्यों अरेस्ट हुई? फॉर एलिजेडली हनी ट्रैपिंग ए 75-year-old रिटायर्ड आर्मी मैन एंड एक्सटोर्टिंग 11 लाख फ्रॉम हिम। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उन्होंने वो आर्मी मैन का जो है फोटोज लिए एंड उनको जो है ब्लैकमेल किया। अच्छा हुआ भाई, ऐसी लड़की अरेस्ट ही होनी चाहिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम अपने फेसबुक पर कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए जहां पे क्या हो रहा है, एक जन जो है सोनू निगम का नाम यूज करके स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। यस, वो बोल रहा है कि तुम इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं जो है तुम्हें सोनू निगम के साथ बात कराऊंगा, ऐसा ऐसा। वही आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी इस तरीके के स्कैम या फिर फ्रॉड से बचना भाई, क्योंकि इस तरीके के स्कैम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, जवान मूवी के बारे में। तो बताया जा रहा है कि जवान फिल्म में हमें थलपति विजय भी देखने को मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है कि थलपति विजय का हमें सीटी मार डायलॉग्स वगैरह सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एंड एक्शन तो होगा ही ऑब्वियसली। अब भाई क्या बॉक्स ऑफिस फटने वाला है क्या? तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।